नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को। बात करें एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज की तो आरबीआई के एक्शन के बाद स्टॉक में हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बात करें एक समय स्टॉक में तो 17% तक की गिरावट थी, लेकिन उसके बावजूद भी देखें तो 30 मई यानी कि बीते दिन स्टॉक में 11.5% से ज़्यादा तक की हमें गिरावट देखने को मिली है और स्टॉक 68.45 पर बंद होता हुआ देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स, आरबीआई से जुड़ी हुई इस न्यूज को मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आखिर आरबीआई ने इन पर क्यों एक्शन लिया है। तो ऐसे में अगर आपने इस स्टॉक में होल्डिंग ले रखी है या आप इस गिरावट में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यह खबर आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप इस स्टॉक में जल्दीबाजी करते हैं या इस स्टॉक में गिरावट में खरीदारी करते हैं तो आपको इस स्टॉक में बड़ा नुकसान हो सकता है। और फ्रेंड्स बात करें एक रिटेल की तो रिटेल स्टॉक मार्केट में यही गलती करता है, अगर उसको स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिल जाती है तो वह स्टॉक के बारे में तो नहीं जान पाता है कि स्टॉक कैसा है, आंख बंद करके खरीद लेता है और उसके बाद फिर स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है तो फिर वह लॉस में एग्जिट करके निकलता है। तो बात करें एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज की तो इस स्टॉक के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो यह स्टॉक मुझे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कतई पसंद नहीं है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा मुझे क्यों पसंद नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स बात करें स्टॉक मार्केट की तो स्टॉक मार्केट में आपको उन स्टॉक्स को इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहिए जिन स्टॉक्स में आपको रिटर्न बने, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सबका मोटिव एक ही होता है, रिटर्न्स बनाने का। और अगर आप स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स नहीं बनाते और अपना पैसा लूज करते हैं तो फ्रेंड्स आप ऐसा करके कोई अच्छा काम नहीं करते। तो ऐसे में आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या किसी भी खबर को जानने से पहले किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर हम बात करें एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज की, अगर मैं आपको इस स्टॉक के 1 साल के रिटर्न्स दिखाऊं तो आप देखिएगा मात्र 7.25% के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, और आप 5 साल के रिटर्न्स को देखिएगा तो आपको इस स्टॉक की हकीकत का पता चलेगा। फ्रेंड्स बात करें स्टॉक की तो 31 मई 2019 का डाटा हमें देखने को मिल रहा है, और 5 साल की अगर हम बात करें तो स्टॉक को आप देखिएगा 66% से ज़्यादा तक यह स्टॉक हमें नीचे लुढ़कता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स आपको ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके क्या फायदा मिलेगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और बात करें स्टॉक की, अगर मैं आपको उसका मैक्सिमम डाटा दिखाऊं तो आप देखिएगा स्टॉक का भी 300 रुपये के आसपास यहाँ पर हमें ट्रेड होता हुआ देखने को मिलता था, या 300 रुपये प्लस ही हमें देखने को मिलता था, और आज आप देखिएगा यह स्टॉक 53% की बड़ी गिरावट में हमें देखने को मिल रहा है। बात करें एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विस की, अगर मैं पर्सनली आपको बताऊं तो यह स्टॉक मुझे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बिल्कुल पसंद नहीं है। फ्रेंड्स ऐसा भी नहीं है कि यह स्टॉक खत्म हो गया या यह फ्यूचर में आगे ग्रोथ नहीं कर सकता, लेकिन हम बात करें करंट सिनेरियो में तो यह स्टॉक बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं देखने को मिलता है। आगे मर्जी आपकी है, पैसा आपका, आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं, लेकिन फ्रेंड्स आपको स्टॉक के बारे में पता होना चाहिए। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि जो अच्छे स्टॉक्स नहीं है या जो रिटर्न्स के मामले में स्टॉक ठीक देखने को नहीं मिलते, आपको उन स्टॉक्स के बारे में भी बताया जाए ताकि आप उन स्टॉक से दूर रहें और कोई भी गलती करने से बचें। बात करें इसके मार्केट कैप की तो आप देखिएगा 6114 करोड़ रुपये के आसपास हमें देखने को मिलता है। तो एक छोटा स्टॉक है, 52 वीक हाई देखेंगे तो 87 रुपये 80 पैसे में देखने को मिलता है। स्टॉक अपनी 52 वीक हाई से भी इस समय में काफी गिरावट में देखने को मिल रहा है। अब देख लेते हैं कि आरबीआई से जुड़ी हमें क्या न्यूज देखने को मिल रही है, तो बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। अब बात करें एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विस स्टॉक से जुड़ी न्यूज की तो आरबीआई ने इन पर क्यों एक्शन लिया इस आर्टिकल के माध्यम से हम जानेंगे। फ्रेंड्स आर्टिकल छोटा सा ही है तो आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि आखिर इन पर यह एक्शन हमें क्या होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिससे कि आपको इसके बारे में अच्छी तरह से पता चल सके। बात करें एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के शेयर में आज 30 मई को कारोबार के दौरान 17% तक की गिरावट आई, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने एक दिन पहले सुपरवाइजरी चिंताओं का हवाला देते हुए 2 संस्थाओं पर तत्काल प्रतिबंध लगाए थे। तो फ्रेंड्स बात करें स्टॉक की तो 30 मई को हमें गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन 29 मई को ही आरबीआई ने इनकी 2 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिए थे। इसी के बाद इसके शेयर में यह गिरावट आई है। आरबीआई ने 29 मई को गाइडलाइन असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एडलवाइज एआरसी और ईसीएल फाइनेंस लिमिटेड पर कारोबारी प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। तो बात करें एडलवाइज फाइनेंस सर्विसेज की तो हमें 2 संस्थाओं पर या 2 कंपनियों पर इनके ये प्रतिबंध लगता हुआ देखने को मिल रहा है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आरबीआई ने कहा है कि सुपरवाइजरी चिंताओं के दौरान पहचानी गई महत्वपूर्ण चिंताओं के कारण उसने यह कदम उठाया। तो बात करें आरबीआई की तो उन्हें सुपरवाइजरी चिंताओं के चलते इन दोनों कंपनियों पर प्रतिबंध लगाना पड़ा है। निर्देश के मुताबिक ईसीएल फाइनेंस को किसी भी स्टक लेनदेन को रोकने और उससे दूर रहने के लिए कहा गया है। इसमें रीपेमेंट या खातों का बंद करना शामिल नहीं है। वहीं एडलवाइज आर्क को सिक्योरिटी रिसिप्ट सहित सभी तरह के फाइनेंशियल असेट्स के अधिग्रहण से दूर रहने और मौजूदा एसआर यानी कि सिक्योरिटी रिसिप्ट नए सिरे से सीनियर और सब ऑर्डिनेट सेगमेंट में बांटने का निर्देश दिया है। और बात करें इसमें आगे तो अगर हम एडलवाइज आर्क की अगर हम बात करें तो कंपनी का बयान भी या जवाब हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें आरबीआई के प्रतिबंध के बाद तो उसने कहा है कि आरबीआई के निर्देशों पर ध्यान दिया है। अगर हम बात करें एडलवाइज आर्क की, वह इसके मुताबिक
जरूरी सुधारात्मक कदम उठाएगी। अब बात करें आरबीआई के एक्शन के बाद, तो इसने यह भी कहा है कि कंपनी की समाधान और वसूली प्रयासों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। उनके बयान में कहा गया है, हम आदेश की समीक्षा कर रहे हैं और आरबीआई के आदेश में शामिल चिंताओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो बात करें एडलवाइज आर्क की, तो उनका यही कहना है कि आरबीआई ने जो इन पे एक्शन दिया है, इसमें कंपनी के जो समाधान और वसूली प्रयास है इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और जो भी आरबीआई को कमियां या खामियां लग रही हैं और जो चिंताएं आरबीआई को लग रही हैं, तो इनको दूर करने का यह प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, बात करें एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो आरबीआई ने 2 संस्थाओं पर इनके बैन लगाया है, जिसके चलते स्टॉक में हमें 17% तक की गिरावट देखने को मिली है। और स्टॉक के मैं आपको लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स भी दिखा चुका हूँ, कोई अच्छा स्टॉक हमें देखने को नहीं मिलता अगर हम बात करें रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यह बात आपको पता होना चाहिए। तो यह थी खास अपडेट एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विस पर। मैंने इस स्टॉक से जुड़ी न्यूज आपसे डिस्कस की कि आरबीआई ने इन पर क्यों एक्शन लिया है। तो यह खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।